दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 805 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है पाठ्यचर्या में सूचना संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, यानी कि आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द करिकुलम। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके एमसीक्यू कौन कौन से महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। तो पहला जो प्रश्न है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो है आपका पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्यों है? देखो, विंडोज़ जो है ये आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड जो आपके मोबाइल में चलता है वो सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, और लाइनक्स जो है ये भी आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है जो विंडो को इंस्टॉल करने के काम आता है। पावर पॉइंट जो है ये एप्लीकेशन है, जो हम पावर पॉइंट डालते हैं तो एप्लीकेशन चलाते हैं। जैसे हम कोई भी, जैसे सपोज करिए कोई एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डालते हो, चाहे कि आपका फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, या फिर आपका यूट्यूब हो, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये पावर पॉइंट जो है ये भी एप्लीकेशन है जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं और राइटिंग वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल है। एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं है, एनिमेशन प्रोग्राम भी नहीं है, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यानी वर्ड से एक्सेल में जो है स्प्रेडशीट बनता है। जैसे कि आप देखोगे तो आपको इस तरह की शीट दिखाई देंगी, बहुत सारे कॉलम दिखाई देंगे, इधर ए बी सी डी इधर, या फिर 1 2 3 4, और इधर ए बी सी डी लिखा रहता है, कॉलम बने रहते हैं हल्के हल्के लाइनों से, आपने देखा होगा। तो ये होता है वो आपका स्प्रेडशीट, जो कि एक्सेल में काम आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट कौन सी है? तो उस वेबसाइट का नाम है HBCSE। HBCSE जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको नाम अच्छे तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया ई पोर्टफोलियो एक है। तो ई पोर्टफोलियो जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण निर्माण उपकरण है। ठीक है, ई पोर्टफोलियो जो है क्या है? परीक्षण निर्माण उपकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है। तो आपको थोड़ा सा भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर पूछता रहता है, तो ध्यान रखना है। फिजियोन जो है ये भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है। फिजियोन फिजिक्स से रिलेटेड होता है, फिजिन फिजी तो फिजिक्स, ठीक है, इसे फिजिक्स बोला गया है इंग्लिश में, तो इसको फिजी यहाँ पे देखने में पता चलता था, ये एच है। अच्छा, प्रत्येक यहाँ पर आपको जो है कॉपी करने की सामान्य शॉर्टकट होती है। तो सामान्य शॉर्टकट जो है कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C दबाया जाता है, लेकिन कंट्रोल प्लस अगर वी दबा दिया जाए तो ये हो जाता है आपका पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल+V बता दबाया जाएगा तो आपका होता है पेस्ट, यानी कि कोई चीज़ आप वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक है, आपने मान लो मैंने ये कॉपी किया, इस चीज़ को शॉर्ट लिखा, इस शॉर्ट को कॉपी किया, तो कंट्रोल+C दबाऊंगा। अब इसी शॉर्ट को यहाँ पे इसकी जगह मेरे को और कहीं लिखना है, यहाँ पे भी शॉर्ट लिखना है, तो यहाँ पे माउस लाऊंगा और कंट्रोल+V दबाऊंगा, तो यहाँ पे भी लिख जाएगा शॉर्ट, इस तरह से लिख जाएगा। यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी आ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, और जहाँ पे मर्जी वहाँ पे पेस्ट करता जाऊंगा और शॉर्ट लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा। हो गया क्लियर? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपसे, ये तो कॉपी का मैंने बता ही दिया। अच्छा, ये वाला वीडियो आपको देखना होगा अगर आप जो है कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में बड़े क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके आंसर कैसे आपको लिखने हैं, तो आपको ये वीडियो देखना अनिवार्य है। अगर ये आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल सॉल्यूशन समझाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, जिसको MS वर्ड कहा जाता है, वो दस्तावेज यानी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको संचालन करता है। ठीक है ना, तो दस्तावेज संचालन जो है इसका काम है। ठीक है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड जो है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूंगा, यहाँ पे प्रदर्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको बोलते हैं हम MS पावर पॉइंट, या केवल पावर पॉइंट लिख दो। ये प्रदर्शन सॉफ्टवेयर होता है, हिंदी में लिखा होगा पावर पॉइंट। इस तरह से लिखा होगा अगर हिंदी में ऑप्शन आएगा तो, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रदर्शन सॉफ्टवेयर। और दस्तावेज संचालन के लिए होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसको MS वर्ड बोलते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वर्कशीट होता है, ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका MS एक्सेल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर ये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित कौन सी कंपनी है? एडुकॉम। एडुकॉम भी जो है आपका स्मार्ट क्लास से संबंधित कंपनी है। एब्रॉन भी आपकी स्मार्ट क्लास चलाती है। टाटा इंटरेक्टिव भी स्मार्ट क्लास में भागीदारी रखती है, यानी कि ये सभी के सभी जो है आपके स्मार्ट क्लास के कारोबार से संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। हॉट पोटैटो को कब से निःशुल्क कर दिया गया? तो हॉट पोटैटो को अक्टूबर 2009 से निःशुल्क किया गया था। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना की गई, तो डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना जो है अगस्त 1995 में की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगस्त की जगह जुलाई 1995 लिख दिए, जून 1995 लिख दिए, तो इसमें गलती मत करना हो, 1995 अगस्त रहेगा। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण जो आपका है, इसको ये वीडियो आप देख लेना, इसमें आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे, जो आपके बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसमें से आएंगे आपके, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना, मॉडल पेपर डाले गए हैं उनको भी चेक कर लेना। ई पोर्टफोलियो योग्यता एवं खालिस्तान को प्रस्तुत करती है, तो योग्यता और उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है। जो आपकी ई पोर्टफोलियो है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो बोलते हैं, या योग्यता और उपलब्धि को प्रस्तुत करती है। द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आते हैं, फिलअप्स में भी आ सकते हैं, MCQ में भी आ सकते हैं। MS ऑफिस एक जो है अभी मैंने बताया था ऊपर MCQ में बना हुआ था कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। इसके बाद जो है वेबिनार्स और वेब कॉन्फ्रेंसिंग, जो हम ऑनलाइन किसी से बात करते हैं दूर बैठे हुए किसी विदेश में चाहे किसी दूसरे सिटी में, और वो वेबिनार होता है या वेब कॉन्फ्रेंसिंग होती है, ये सब की सब चीज़ें जो हैं ऑनलाइन सेवाएं हैं। फेसबुक जो है खालिस्तान मीडिया का हिस्सा है, तो फेसबुक जो है ये सोशल मीडिया का हिस्सा है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब की गई थी? तो ये सन 1945 में की गई थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा NCERT के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा NCERT, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार जो है NCERT के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। एक स्मार्ट क्लास में यह उपकरण नहीं पाया जाता है, तो एक स्मार्ट क्लास जो होगी उसमें कंप्यूटर भी होगा, व्हाइट बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड वो भी होगा, LCD प्रोजेक्टर भी होगा। ब्लैक बोर्ड जो है स्मार्ट क्लास में नहीं होता है, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार हैं, तो आपको बताना है कौन सा होता है आपका। तो विकासात्मक ई पोर्टफोलियो जो है ये होता है आपका उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो जो है आपका उपयोगिता के आधार पर नहीं होता है। वेबसाइट का महत्व जो है आपको बताना है, तो वेबसाइट जो है शीघ्र पृष्ठ पोषण, यानी कि जल्दी से जल्दी फीडबैक देता है, कुछ भी पूछते हैं तो बता देता है। विश्वसनीयता रहती है, यानी कि जो भी बता रहा है उसमें हम विश्वास कर सकते हैं, जैसे 2+2 4 या 2x3, जो भी हमने कुछ निर्देश दिया वो विश्वासी होगा। और दृश्यता यानी हम देख सकते हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इसी का जो है आपका नेक्स्ट ये इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये इंग्लिश के हैं आपके। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया NCERT की पाठ्य पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों को खालिस्तान रूप दिया गया है। तो NCERT की सारी पुस्तकें जो है आपको ऑनलाइन मिल जाती है, इसीलिए इनको ई बुक्स कहा जाता है। ब्रेन बेस्ड लर्निंग की रणनीतियों में बच्चों की खालिस्तान सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ब्रेन की बात है, तो ब्रेन बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, मानसिक सक्रियता पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, मानसिक सक्रियता पे। इसके बाद जो है किसी विषय से संबंधित तथ्यों को जो है हम क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द पोर्टा पोर्टा फोगोलियो से हुई है, पोर्टा फोगोलियो से हुई है। और ये अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपको बताना होगा कि ये जो है भाषा वो है आपकी इटालियन भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे इटालियन ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इटालियन भाषा से हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेबसाइट फाइलों का एक संग्रह क्या है? वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे क्या होते हैं, फाइलों का एक संग्रह होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है।
यहाँ पर जो है छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। क्या कौन सी चीज करती है वो? मूल्यांकन जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह की होती है, तो मूल्यांकन सही हो जाएगा। मूल्यांकन न किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसको हम मापन कहते हैं। मापन की प्रक्रिया मापन कहलाती है। ठीक है, ये वाला वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको जो है सारे के सारे डिटेल्स सॉल्यूशंस मिल पाएँ। मूल्यांकन में जांचना क्या होता है? तो बालक में योग्यताओं की उपलब्धि देखना, कुशलता को देखना और वृत्तियों एवं रुचियों को देखना। तो उपरोक्त सभी सही है इसमें। बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है, तो मूल्यांकन सबसे ज़्यादा सहायक होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, मूल्यांकन उस साक्ष्य का क्रमबद्ध संग्रह है और परिणाम निकालना है जो कि मूल्यों की जांच की प्रक्रिया के द्वारा कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। मूल्यांकन की ये परिभाषा जो है सीई बीबे की है, ये याद रखिएगा। मूल्यांकन की परिभाषा दे देगा तो आपसे पूछ सकता है। एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन तब वह कोई गतिविधि कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है, यह आकलन कहलाता है। ये परिभाषा जो है कैसी होती है? तो ये जो आकलन परिभाषा की है, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत आकलन। ठीक है, इसको हम जो, क्योंकि एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन तब वह कोई गतिविधि या कार्य करता होता है तो उसे पूर्ण करता है, तो हम उसको बोलते हैं व्यक्तिगत आकलन। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार इसका उद्देश्य शैक्षिक प्राय उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा कोठारी आयोग के द्वारा दी गई है, ये याद रखिएगा मूल्यांकन की परिभाषा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आईसीटी संसाधनों के साथ परंपरागत संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। अगर हम आईसीटी को और परंपरागत जो संसाधन होते हैं उनको दोनों को मिला दें तो ब्लेंडिंग करना, हम बोलते हैं ना ब्लेंड कर दो। जैसे कि हम जूस निकलवाते हैं तो उसमें संतरा, चुकंदर, मौसमी सब डलवा के ब्लेंड करवा देते हैं, तो इसी तरह से जो मॉडर्न आईसीटी है उन संसाधनों का उपयोग करेंगे, साथ साथ में परंपरागत संसाधनों का उपयोग करेंगे। दोनों को मिलाने के बाद में हमारा जो अ, अ, निकलता है प्रयोग, उसको बोलते हैं हम ब्लेंडेड लर्निंग। उसके बाद जो है रूडी स्टार के अंतर्गत आकलन में किस श्रेणी का निर्धारण किया जाता है? तो उसमें अच्छा, खराब, उत्कृष्ट, उपरोक्त सभी। यानी कि हम क्या है रूबी स्टार में क्या करते हैं, इस तरह का एक कॉलम बनाते हैं। ये जो है कॉलम बन गया है, इस तरह का चार्ट बना देते हैं। अब सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि सुरेश लिख सकते हैं, मैंने सुरेश लिख दिया। यहाँ पे महेश लिख दिया है, यहाँ पे गणेश लिख दिया, यहाँ पे विक्रम लिख दिया। तो इस तरह से कोई भी आप नाम लिख देंगे। अब ये नाम के हिसाब से मैंने बोला ये सीरियल नंबर की जगह मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे नेम नेम लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिख करके ये नेम लिख दिया मैंने। अब नेम में मैंने क्या है कि खराब है तो पुअर, ठीक है, अच्छा है तो गुड, उत्कृष्ट है तो बेस्ट। ये मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए। अब मैं देखूंगा कि सुरेश कैसा है, तो बेस्ट है तो मैंने ओके कर दिया। गुड है क्या, तो गुड नहीं है। ठीक है, पुअर है, पुअर भी नहीं है। अच्छा मोहन, अगर सुरेश महेश मैंने लिया है तो महेश महेश जो है वो गुड है, बाकी दोनों नहीं है। इसी तरह से और कुछ, तो मतलब इस तरह का एक टेबल होता है, ये रूडी स्टार होता है। इसी का आकलन इस तरह से टेबुलर फॉर्म में की जाती है। हम ना टेबल बनाया, उस टेबल में जो है बच्चों के नाम लिखे, यहाँ सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या होता है कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, तो हम बोलेंगे मैथ में गुड, साइंस में बेस्ट, इस तरह से। और किसी और सब्जेक्ट में पुअर। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सारी चीज़ें नहीं जरूरी है लेकिन हो सकता है। तो इस तरह से इसको रूडी स्टार कहते हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है द लर्निंग कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अभी अभी हमने पढ़ा था, वो है अमेरिका में। और कहाँ पर है? बोस्टन में, ये याद रखिएगा। प्रिंट करने की सामान्य शॉर्टकट कुंजी जो है कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने उस ऊपर बताया था कंट्रोल प्लस सी दबाने से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस पी दबाने से प्रिंट होता है, कंट्रोल प्लस वी दबाने से पेस्ट होता है। जो आपने कॉपी किया वो पेस्ट हो जाएगा। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे, ये शॉर्टकट की है। एम एस पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण जिसको बोला जाता है, यहाँ पे देखो प्रेजेंटेशन लिखा है, तो एम एस पावर पॉइंट का यही काम है। पावर पॉइंट लिखे, एम एस पावर पॉइंट लिखे, बात एक ही होती है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेब कॉन्फ्रेंसिंग खालिस्तान सेवाएं हैं, तो ये ऑनलाइन सेवाएं हैं, अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। हॉट पोटैटो को सन खालिस्तान में निःशुल्क कर दिया गया था 2009 में, ऊपर अभी अभी डिस्कस किया था। डिज्नी ऑनलाइन की स्थापना सन 1995 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, अगस्त 1995। इसके बाद जो है विंडोज़ एक जो है खालिस्तान सिस्टम है, तो विंडोज जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सोशल ट्विटर जो है कैसा हिस्सा है, जैसे फेसबुक सोशल मीडिया का हिस्सा है, वैसे ही ट्विटर भी आपका सोशल मीडिया का हिस्सा है। तो ये इस तरह से आपसे ऑप्शन ना दे करके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कौन सी इकाई कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क की भांति काम करती है? तो जो इकाई है वो होती है सीपीयू, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वो मानव मस्तिष्क की तरह कंप्यूटर में कार्य करती है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलेंगे या कंप्यूटर की ब्रेन जिसको बोलते हैं उसका नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 जो है गीगाबाइट होते हैं, ठीक है। 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं? तो हम बोलेंगे कि आपका 1 टीबी, टेराबाइट जिसको बोलते हैं, आपने जीबी एमबी सुना होगा, इसमें आपका 1 जो है जीबी होता है, और 1 जीबी में आपका कितना होता है? 1000 MB होता है, ठीक है ना। 1 टीबी इक्वल्स टू 1 जीबी इक्वल्स टू, सॉरी, 1024 गीगाबाइट होते हैं। 1024 जो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 1 जीबी में आपके जो वो होंगे, 1 जीबी में वो कितने होते हैं? 1000 MB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया मल्टीमीडिया के घटक होते हैं, तो मल्टीमीडिया में वीडियो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, ऑडियो भी सुनते हैं, ग्राफिक्स भी देखते हैं, यानी कि ग्राफिक्स कितनी अच्छी है, क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो उपरोक्त सभी होते हैं। ई पोर्टफोलियो प्रस्तुत करता है, योग्यता को करता है, ठीक है ना। योग्यता को प्रस्तुत करने का जो कला है वो ई पोर्टफोलियो के पास है, तो यहाँ पर जो है आपका आ ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक सॉफ्टवेयर है, उसको जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2 से 10 वर्षों के लिए ही है ये, 2 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही है ये सॉफ्टवेयर, ये याद रखिएगा। इनको जो है शिक्षा भी देता है और उनका मनोरंजन भी करता है, जिसका नाम जी कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये तो इंग्लिश में है आपके क्वेश्चंस, ये वीडियो देखना नहीं भूलना है आपको, वीडियो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में आती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है, ये वीडियो खत्म होगा तो भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, है ना। और जब ये वीडियो आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर दिया गया था उस समय भी ये वीडियो आपको मिल चुकी होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रिंटिंग की तकनीक के आधार पर प्रिंटर जो है 2 प्रकार के होते हैं। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर 2 तरह के प्रिंटर होते हैं। सोशल मीडिया एक कैसा मीडिया है? आभासी मीडिया, यानी कि हम लोगों को देखते हैं लेकिन क्या है, वो सच में हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, महसूस करते हैं, इसीलिए उसको आभासी, यानी आभास होता है कि हाँ वहाँ पर वो है, वो ये काम कर रहा है, हम देख पाते हैं ना, तो इस तरह का आभासी मीडिया है। परंपरागत साधनों के साथ आईसीटी संसाधनों का उपयोग, अभी मैंने एमसीक्यू बताया था, उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है क्लास ओवर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है, क्लास ओवर का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट जो है कौन सी है? तो मानव विकास मंत्रालय की वेबसाइट का नाम है www.education.government.in, gov.in, ठीक है, education.government.in। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ये आपके इंग्लिश में वही क्वेश्चन हैं। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र खालिस्तान में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। खालिस्तान का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो अभी अभी हमने बात करी क्लास ओवर का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप करना क्या कहलाता है? चैटिंग कहलाता है, ठीक है ना। हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित क्या है? लेखन या रचना उपकरण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो जेब्रा जो है खालिस्तान आधारित सॉफ्टवेयर है, तो ये गणित आधारित सॉफ्टवेयर है जियो जेब्रा, जो कि अभी अभी आपको यहाँ पर एमसीक्यू में भी देखने को मिला था। यहाँ पे देखो जियो जेब्रा, ये गणित आधारित सॉफ्टवेयर है। गणित के अंक गणित जो आपका जो भी होता है, इसमें सारे गणितों का जो है समाधान इसमें करने का मिलता है ऑप्शन आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग आधारित सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कैसा है?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, प्रोसेसिंग आधारित सॉफ्टवेयर है, तो हम बोलेंगे ये प्रोसेसिंग आधारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो ऊपर जो बता रहे हैं उसको नीचे देख लेना। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षकों और छात्रों के बीच ऑनलाइन बातचीत के लिए गूगल मीट प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। गूगल मीट जो है आपका आ गया है, ये प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है किस लिए, शिक्षकों और छात्रों के बीच ऑनलाइन बातचीत करनी हो तो गूगल मीट का प्लेटफॉर्म है, ये सॉफ्टवेयर है, इसका यूज़ किया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम में प्रयोग होने वाला सामान्य हार्डवेयर उपकरण, हार्डवेयर में जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब पूरा महसूस कर सकते हैं, वो इंटरेक्टिव बोर्ड, वाइट बोर्ड होता है, जिस पे आप देखते हो कि जिस पे पढ़ाई करते हैं हम, ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं तो एक बोर्ड रहता है सामने, जिसमें हम अभी जैसे ये बोर्ड ही है आपकी तरह से, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, तो इस तरह से ये इंटरेक्टिव बोर्ड ही हो गया एक तरह से। ई पुस्तक को अंग्रेजी में जो है ई बुक कहा जाता है। इंटरनेट पर सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कक्षा का संचालन करने के लिए आजकल जूम एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, जूम, जूम क्लासेस बोल सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग शिक्षा में संचार और सहयोग के लिए किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, डिजिटल लर्निंग में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक जो है लर्निंग मैनेजमेंट है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डिजिटल लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ई लर्निंग वेबसाइट का नाम स्वयं है। याद रखिएगा, ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, इंडियन वेबसाइट है स्वयं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल उपकरण का उपयोग जो है डिजिटल शिक्षा कहलाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपका, कंप्यूटर की प्राथमिक इकाई जिसको हम CPU कहते हैं, और इसका पूरा नाम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड को स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम स्मार्ट बोर्ड भी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड बनाया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का संक्षिप्त नाम जो है NDL है। ठीक है, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं इसको। शिक्षक का मुख्य कार्य शिक्षार्थी को ज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग जो है 1955 में हुआ था। उसके बाद है शिक्षा में, ये भारत में हुआ था, याद रखिएगा। शिक्षा में नवाचार का अर्थ नई एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करना है। शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है, नई एवं प्रभावी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, इंटरनेट पर लाइव वीडियो संप्रेषण को लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, लाइव वीडियो को जब हम संप्रेषित करते हैं तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग कहा जाता है। स्कूलों में सुरक्षा के लिए छात्रों को साइबर सुरक्षा के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है। ई लर्निंग का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। स्मार्ट क्लास में प्रयुक्त उपकरण, प्रमुख उपकरणों में प्रोजेक्टर शामिल होता है। प्रोजेक्टर के स्मार्ट बोर्ड भी बोल सकते हो आप, हैं, वाइट बोर्ड भी बोल सकते हो। इंटरनेट का जनक जो है विंग सेर्फ और बॉब काहन को माना जाता है, ये याद रखिएगा। आईसीटी का पूरा नाम जो है अभी हमने डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद जो है इसमें पावर पॉइंट का उपयोग जो है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। टेलीविज़न शिक्षा का एक कौन सा माध्यम है, दृश्य और श्रव्य, यानी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। MOOC का मतलब होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, MOOC पूछ लेता है कभी कभी फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना है। गूगल ड्राइव का उपयोग मुख्य रूप से जो है ऑनलाइन डेटा स्टोरेज के लिए और शेयरिंग के लिए होता है। तो आप अगर एक खाली स्थान होगा तो डाटा स्टोरेज लिखोगे, दो पूछेगा तो शेयरिंग भी लिखना पड़ेगा। भारत सरकार की डिजिटल शिक्षा योजना जो है वो कौन सी है, डिजिटल शिक्षा योजना का नाम है दीक्षा। दीक्षा ऐप जो है अब चली हुई है, आपको पता ही होगा।
डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो है दीक्षा पोर्टल का जो है शुरुआत की है, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की है। कंप्यूटर में जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए हार्ड डिस्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क होगी तभी कोई चीज़ सेव कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो। अगर हार्ड डिस्क निकाल दी गई तो आपका डॉक्यूमेंट सारा उड़ गया। इसी में हार्ड डिस्क में ही आपका विंडो भी रहता है, जिस विंडो को आप देख रहे हैं इस विंडो को भी हार्ड डिस्क में ही रखा जाता है। हार्ड डिस्क निकाल लिया तो ये विंडो भी नहीं दिखाई देगी, यानी कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। ईमेल का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आईसीटी का प्रयोग शिक्षण में संचार और सहयोग के लिए, अभी मैंने बताया था, संचार के लिए और सहयोग के लिए किया जाता है। OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। किस तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं ली जाती हैं, तो आपको बताना है रेडियो से, टेलीविजन से, वेबकास्टिंग से या प्रिंटिंग से, तो वेबकास्टिंग से, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो जरूर देखना, इसमें डिटेल सोल्यूशन है जो बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का है, तो ई लर्निंग में दीक्षा भी है, जूम भी है, गूगल क्लासरूम भी है, यानी सभी के सभी सही हैं। इसके बाद जो है आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आईसीटी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो मुख्य इनपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो मॉनिटर जो है आउटपुट है, जैसे मॉनिटर पे आप देखते हैं। माउस जो है ये भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है और प्रिंटर भी है। इसमें बोला है मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो मुख्य इनपुट डिवाइस जो है वो आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप जो भी टाइप करेंगे वो चला जाएगा, उसके अंदर जो भी ABCD से लेकर जेड तक इक्वल एंटर सब कुछ लिखोगे तो मुख्य इनपुट डिवाइस जो है माउस की जगह क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। प्रिंटर जो है या आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है, सफारी भी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ये एप्लीकेशन है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। पावर पॉइंट किससे संबंधित है, प्रेजेंटेशन से, तो इसका स्लाइड का प्रयोग क्या होगा, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, तो बिंग भी सर्च इंजन है आपका, ठीक है ना। फेसबुक हो आपका सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया है, जीमेल जो है आपका ये भी एक सोशल मीडिया का ही हिस्सा है, ईमेलिंग के काम आता है। तो बिंग जो है ये क्या है, सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, या आपका और भी सफारी भी सर्च इंजन है। सफारी आपका सर्च वो है सॉफ्टवेयर, सर्चिंग सॉफ्टवेयर। गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अभी भी हमने बात की थी, ऑनलाइन स्टोरेज करता है, ऑनलाइन स्टोरेज और शेयरिंग के लिए। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग गणितीय रेखांकन यानी ग्राफिंग के लिए किया जाता है, तो उसको बोलते हैं जियोजेब्रा। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है स्मार्ट कक्षा में कौन कौन से उपकरण लगाए जाते हैं या पाए जाते हैं, तो प्रोजेक्टर भी होता है, स्मार्ट बोर्ड भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, यानी कि उपरोक्त तो सभी सही है। गूगल क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य क्या है, वीडियो एडिटिंग करना, सोशल नेटवर्किंग करना, ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध करना। क्लासरूम है तो शिक्षा का प्रबंध करेगा। आईसीटी संसाधनों के उपयोग से क्या लाभ होते हैं, तो शिक्षण जो है सीखना रोचक बन जाता है, समय की बचत भी होती है, अधिक जानकारी भी मिलती है, वो सभी सारे सही हैं इसमें। किसी फाइल को इंटरनेट पर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अपलोडिंग। अपलोड करेंगे तभी वो फाइल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया ईमेल भेजने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जो ईमेल है वो हम सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण MCQ जिसको हमने डिस्कस किया। और इन वीडियोस को देख लेना जो अभी मैंने आपको वीडियो बताया है, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक कर लीजिए, इसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी वीडियोस आपके लिए तैयार की गई हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बेहतरीन सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।